नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवम अजीवम दौवम जिनिवर्वसेणिजेणि दीठं देविन्दिविन्दि वन्दं वन्दे तं संविदा शिरसा। आनन्दिकारे वदिनं शमिताशुभावी तद्वानुचेते मया शुविभावि कंठस्ते आगमेषु वा केहितो प्रदेशी मे वारि वारि करिति गुरु को नमोस्तु। मे वारि वारि करिति गुरु को नमोस्तु। मे वारि वारि करिति गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध प्रमिष्टि भगवान की। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। मूलनाय श्री पार्श्वनाथ भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज की। 10 लक्षण धर्म की। उत्तम मार्दव धर्म की। उत्तम मार्दव धर्म की। उत्तम मार्दव धर्म की। ज्वलानिकाशी प्रतिज्ञाशी प्रेक्षाशी और शबम शांताशी माता जी की। चलो शॉर्टकट जमाना। धर्मप्राण बंधुओं, आज क्या है? बात करने का समय है क्या? तो फिर क्या करने का समय है? बस कोई कह रहा है पूजा करने का, कोई बोल रहा है बातों करने का, कोई कह रहा है प्रवचन सुनने का। तो पहले हम आप लोगों की बात सुन लेना। नहीं सुने फिर आपकी बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा आप लोगों की बात? हाँ, भगवान सुनेंगे क्या? भगवान तो मौन है। आज कौन सा धर्म है? उत्तम मार्दव धर्म। तो मार्दव क्या कहता है? मार्दव धर्म क्या कहता है कि मान का गलन करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में मान का गलन करते हुए जीवन जीते हैं, उनका जीवन सरस सरस हो जाता है। जैसे पार्श्वनाथ और कमठ का जीव था। पार्श्वनाथ तो मृदु भाषी थे, सरल थे, सहज थे, लेकिन कमठ मानी था। कमठ अहंकारी था, लेकिन कमठ मठ मठ करके कमठ हो गया और पार्श्वनाथ सरस सरस होके पार्श्वनाथ बन गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैसे ही अपने जीवन में मान नहीं करना, मानी नहीं बनना, मायाचारी नहीं करना। जो मान करते करते मर जाएंगे, लेकिन मान पना नहीं छूटेगा। कहते हैं कि जो लोग अपने आगे पूछ लगाते हैं कि हमको नहीं पूछा, हमको नहीं बुलाया, हमसे ऐसा नहीं किया, हमसे तो पूछा ही नहीं। हमारे घर परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं। क्या पूछते हैं? क्या पूछते हो आप लोग? नीलम बहन, क्या पूछते हो आप? हाँ, आप अच्छे हो, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम वैसा काम कर रहे हैं और ऐसा ऐसा हो रहा है। बोलते हो आप बड़े लोगों से कि मम्मी, सासू माँ, हम ऐसा काम कर लें क्या? तो मम्मी क्या बोलती है? कर लो बेटा, कर लो, बहू कर लो, बच्चा कर लो। कभी कभी अगर सासू माँ मना कर दे तो बच्चों को क्या होता है? क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है,
मान आ जाता है तो क्या बोलते हैं अनिल भैया कि मम्मी पापा ने तो मना ही कर दिया, हमें ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, हमें तो करना ही है। तो बच्चे उसी बात को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो मान मान करके अभिमान मत करना, अहम को छोड़कर, वहम को छोड़कर नर्मदा को धारण करना। जीवन में हर जगह मानी लोग मिलेंगे, जीवन में हर जगह, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो या राज्य का क्षेत्र हो या राष्ट्र हो या विश्व हो, हर जगह हमको मानी लोग तो हर जगह मिलेंगे। बिना मानी व्यक्ति तो हमें कहीं भी 1% नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो क्या साधु संत मानी होते हैं क्या, अभिमानी होते हैं क्या? उनके चरणों में सारा जगत आकर झुक जाता है, लेकिन किसी दूसरों के चरणों में झुकना पसंद नहीं करता है। यह मानी की खासियत है। अगर किसी मानी व्यक्ति से बोल दिया जाए यार क्षमा मांग लो, कल क्या था उत्तम क्षमा धर्म, कल क्षमा क्षमा कर ली, की कि नहीं मनोज भैया? कैसे की? लो कैसे की? व्हाट्सएप के थ्रू। आजकल का जमाना तो हाई पावर टेक्नोलॉजी का हो गया है, तो वो टेक्नोलॉजी केवल व्हाट्सएप तक सीमित है, फेसबुक पर सीमित है, इंस्टा पेज पर सीमित है, यूट्यूब पर सीमित है और ट्विटर पर सीमित है। लेकिन उसके अलावा शब्दों में, भावों में, मन में, वचन में काय से तो गई, वो कहाँ पर आ गई? व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पेज आदि आदि में सब में चलने लगा। अगर वहाँ हमने एक मैसेज नहीं भेजा तो यार बोलते तुमने मैसेज क्यों नहीं डाला? जब हमने आपसे जय जिनेंद्र किया, आपने हमें प्रति उत्तर ही नहीं दिया। हमने आपसे क्षमा मांगी, आपने हमसे क्षमा ही नहीं मांगी। केवल किसका चैटिंग हो गया है? व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक पर लाइव देखना, यूट्यूब पर लाइव देखना, केवल सामने सामने की भावनाएं मिलती हैं, अंतरंग की सारी भावनाएं लुप्त हो रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज की आधुनिकता और भौतिकता ने हमारे मन विचार को क्या कर लिया है मनोज भैया? जकड़ लिया है। तब हम बना देते हैं व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र, व्हाट्सएप पर उत्तम क्षमा, व्हाट्सएप पर ही उत्तम मार्जम। तो हमारा सारा धर्म क्या हो गया? क्या हो गया? धर्म भौतिकता के चंगाचौंध में चला जा रहा है। अभी बोला गया आपसे बच्चे लोग यहाँ रहना, बच्चे लोग तो भाग गए। कहाँ गए? सब हमारे अनिल भैया की मिलीजुली भगत है। क्या है? उन्होंने क्या किया, चलो बच्चों गेट लगा देते, एक गेट खोल के चले जाना, है ना? तो ये क्या है? मिली हुई भगत से ही हम अपने अभिमानी और मानी हो जाते हैं। जब भी व्यक्ति से बोला जाता है तुम इनसे क्षमा मांग लो, तो वो क्षमा नहीं मांगेगा। क्या करेगा? उत्तम क्षमा। नहीं झुकेगा, ना सिर को उठाएगा, ना ही अपने पूरी बॉडी को नीचे झुकाएगा, केवल उत्तम क्षमा। आज के समय में आपने देखा है बहू बेटियां क्या करती हैं? पापा जी माथा टेका, किसका माथा टेका? घुटनों का। किसका किया? घुटने छुए आपने, तो पैर तो छुए ही नहीं। तो जब पैर छुए गए जब भी तो अपने अंदर आचरण आएगा, और पैर छुएंगे नहीं तो कैसे? घुटनों में क्या है? दर्द है, तो दर्द वो ले लेती है, बुद्धि तो लेती नहीं है, दर्द को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। बेबी सीखो, जब आप जाओगे ससुराल तो क्या टेकना है? घुटना नहीं टेकना, पैर छूना। जब हम पैर छूते हैं तो हमारे अंदर उनके आचरण आते हैं। जो हमारे आज के समय में महापुरुष हुए, साधु संत हुए, उनके पास क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि हम उनसे उनका ज्ञान, उनका आचरण, उनका विवेक, उनकी साधना के लिए उनके चरण छूते हैं। क्यों बोला जाता है कि साधु संतों के केवल अंगूठों को ही स्पर्श करना? क्यों करना पायल बहन? क्योंकि उनके अंगूठे में ही वहाँ पर ऊर्जा रहती है। जो साधु संत के अंगूठे को स्पर्श कर लेते हैं तो उनके आचरण की पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर में प्रभाव करने लगती है। कभी भी किसी के घुटने मत छूना, ये मान कसाय व्यक्ति की पहचान होती है। जो व्यक्ति, जो बहुएं, जो सासें, जो बच्चे अपने माता पिता के घुटने टेकते हैं तो घुटने मत टेकना। घुटने टेक टेक के फिर क्या घुटन होने लगेगी। इसलिए क्या छूना? पैर।
पैर छूने के लिए पूरा शरीर को हमें झुकाना पड़ेगा। उसमें 2 फायदे हैं। एक फायदा एक्सरसाइज होगा, दूसरा फायदा आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, ग्रह ठीक होंगे। हमारे न्यूमरोलॉजी सर बोल रहे हैं कि ग्रह ठीक होंगे। जो साधु संतों की पूजा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें के ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन्हें किसी की भी रत्नों की आवश्यकता नहीं, किसी भी रेडमी की आवश्यकता नहीं होती है। जो अपने जीवन में माता पिता की सेवा कर ले, उसके 9 ग्रह अपने आप ठीक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि जब हमारे घर में इतने बड़े माता पिता बैठे हैं, हमारे घर में इतने बच्चे बैठे हैं, क्यों हम बाहर की दुनिया में जाकर के लोगों को पूजा, अन्य देवी देवताओं को पूजें? जब हमारे घर के परिवार के दिलों को जोड़ लेंगे, घर के लोगों के मन में आपस में प्रेम भाव होगा, तो हमें बाहर के जाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों हम ऐसा करते हैं? जब हमारा मान ही अंदर बैठा है, अहम भाव ही हमारे अंदर बैठा है, अहंकार ही बैठा है, तो हम झुकना पसंद नहीं करते हैं। आज हमारे घर में अगर सासू माँ नहीं है, केवल पिताजी हैं, ससुर जी हैं, तो बहू क्या सोचती है? क्या सोचती है बहू? कि हमें पिताजी के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, पिताजी की सेवा करना पड़ेगा, पिताजी के लिए हाथों से बनाकर उनको खिलाना पड़ेगा। फिर वो इस टेंशन में आ जाती है कि सारा काम हमें करना पड़ेगा। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है। किसी माता पिता की सेवा करना हर किसी बच्चों के हाथों में नहीं मिलता है। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनको माता पिता की सेवा करने का बासल और साथ मिलता है।